24 न्यूज में हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। दौसा में हुए एसडीएम थप्पड़कांड का प्रभाव कोटपुतली तक पहुंच गया है। आज कोटपुतली जिले के विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई में निर्दोष लोगों को शामिल न किया जाए और जांच पूरी तरह निष्पक्ष हो। ज्ञापन देने आए लोगों ने जोर दिया कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन निर्दोष व्यक्तियों को बेवजह परेशान न किया जाए। लोगों का कहना है कि एसडीएम ने लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की, लेकिन एसडीएम को थप्पड़ मारना भी गलत था। राजस्थान में एसडीएम थप्पड़ कांड की जो गूंज है वो पूरे राजस्थान में है। उसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे जिला कलेक्टर कोटपुतली बहरोड को ज्ञापन देने के लिए कुछ समाज विशेष के लोग हैं और शायद और भी समाज के लोग हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि जो डेमोक्रेसी में जो हुआ है इनकी नजर में कहां तक सही है और एसडीएम की नजर में कहां तक सही है। ये समाज के पदाधिकारी हैं दिनेश मीना। आइए हम इनसे बात करते हैं कि आखिरकार इनकी नजर में जो लोकतंत्र में थप्पड़ कांड हुआ है वो कहां तक सही है या जो थप्पड़ कांड किया गया है वो गलत है। राजस्थान विधानसभा के जो उपचुनाव चल रहे थे उसमें देवली उनियारा विधानसभा सीट से हमारे जो भाई है नरेश मीणा वो भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। उसमें शांतिपूर्ण ढंग से जो चुनाव प्रक्रिया चल रही थी, जानबूझ करके प्रशासन द्वारा पुलिस प्रशासन द्वारा उसको हराने की साजिश रखते हुए लोकतंत्र की हत्या करने के हिसाब से जब गांव वालों ने बहिष्कार कर रखा था कि जब तक हमारी मांग नहीं सुनी जाएगी समरावता गांव की कि हमारा गांव तहसील हेडक्वार्टर से 90-95 किलोमीटर है तो ये देवली से उनियारा लगाया जाए, उसको लेकर के जो उनकी मांग थी कलेक्टर महोदय को उन्होंने जो बुलाने की मांग रखी थी कि कलेक्टर साहिबा यहाँ पे आकर के और हमारी मांग को सुन ले और आश्वस्त करें तो हम एज चुनाव कर सकते हैं, उसको लेकर के ये धरना प्रदर्शन चल रहा था। एसडीएम महोदय अमित चौधरी जी ने जो वहां के लोकल स्टाफ था, कर्मचारियों को, बुजुर्गों को, इनको उठा करके जो पुलिस द्वारा मारा गया, पीटा गया, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, वो एक बहुत ही अमानवीय घटना है। उसके पूरा समाज और पूरी जनता है जो विरोध करती है। वो जो निर्वाचन अधिकारी है उनका कहना है कि मुझे ऊपर से कॉल था, यानी कि वो सीधा सीधा कहना चाहते हैं कि कलेक्टर से मुझे कहा गया था कि आपको वोट डलवाने हैं, जबकि विरोध था। विरोध हो सकता है, लोकतंत्र विरोध के लिए अधिकार देता है। तो फिर उसके बाद में जो ये निर्णय किया गया कि वोट डलवाने हैं, ये आखिरी निर्णय किसका था? ये आखिरी निर्णय कलेक्टर साहब ने आश्वासन देते हुए कहा। उन्होंने जब एसडीओ साहब ने सोशल मीडिया पे भी कहा कि मैंने ये जबरन वोट डलाने के लिए डीओ साहब से उन्होंने जब कहा कि जबरदस्ती कर्मचारियों के वोट तो डलवा दो, उसके हिसाब से कहा तो वो सार्वजनिक रूप से सब लोग देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो गलती था। तो कलेक्टर साहिबा ने भी जो किया वो गलती किया कि जबरन आप वोट डलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोकतंत्र के लिए वो ठीक नहीं है। आप काफी युवा गिरफ्तार किए हैं, महिला भी गिरफ्तार हैं, उनमें और भी बुजुर्ग लोग भी हैं जो शामिल थे नहीं थे, वो जांच का विषय है। आप यहाँ ज्ञापन देने आए हैं, सरकार के समक्ष क्या चाहते हैं? सरकार के समक्ष हम यही चाहते हैं कि जो निर्दोष व्यक्ति है, जिनका कहीं भी कोई दोष नहीं है और निर्दोषों को पकड़ करके जबरदस्ती मुलजिम बना रहे हैं, उनके ऊपर जो मुकदमे लगा रहे हैं, तो हम उसका विरोध करते हैं। न्यायिक जांच के लिए हम आए हैं कि सरकार न्यायिक जांच करके निष्पक्ष जांच करे और जो भी जिसकी गलती है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो या जनता हो, उसी को दंड मिलना चाहिए, निर्दोष व्यक्तियों को नहीं मिलना चाहिए। वगैरह उन पे जबरदस्ती दबाव बना करके लोकतंत्र की हत्या करते हुए उन्होंने जबरन उनसे वोट डलाए गए। उस चीज की सूचना जब गांव वालों को और उम्मीदवार को मिली तो उन्होंने अंदर जाकर के पूछा, तो आशा सहयोगिनी जो भी चित्रा मीणा या और साथी थे, उन्होंने बताया कि एसडीएम साहब ने, जैसा कि आप लोगों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से सब लोगों ने देखा भी है, सुना भी है कि उनसे जबरदस्ती है जो वोट डालने के लिए बाध्य किया गया। उसको लेकर के जो ये घटना घटित हुई, उसमें मैं जहां तक समझता हूं कि नरेश मीणा ने इस लोकतंत्र की हत्या करने के हिसाब से जब एसडीएम साहब ने जबरदस्ती वोट डलवाए तो उन्होंने इसके लिए जो विरोध किया, तो एसडीएम साहब ने पहले गाली गलौज की बताई, जैसा हम लोगों ने सुना। आपके साथ में जो आप लोग ज्ञापन देने आए हैं,
सभी समाज के लोग सभी हैं? समाज के करीब सभी समाज के लोग हैं यहाँ पे, जो सभी समाज के युवा हैं। हमारे अधिकांश मीणा समाज से भी हैं, एससी समुदाय से भी हैं, गुजर समाज में, अदर सभी समाज के यहाँ पे युवा इकट्ठे हुए हैं। एसडीएम का कहना है कि जो मेरे साथ हुआ वो एक गलत रास्ता था, लोकतंत्र में ये रास्ता स्वीकार्य नहीं है, एक बात। दूसरा, जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के साथ में लॉ एंड ऑर्डर सर्विस इसमें इन्वॉल्व हुई है, उन्होंने एसडीएम को समर्थन किया है, ये कहां तक न्यायिक है? ये बिल्कुल सही है कि जो एसडीएम साहब इस बात को जो बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले की जो घटना को आप देखें तो एसडीएम साहब ने पहले गलती की है कि लोकतंत्र की हत्या उन्होंने करने की कोशिश की, जबरन वोट दिलाया गया, तो उसमें कौन सी ये अच्छा काम कर रहे थे? उन्होंने खुद जो गलती करके उसकी प्रतिक्रिया जो हुई उसमें जाकर के ये थप्पड़कांड हुआ, आवेश में आकर के। तो हम ये नहीं कह रहे कि भाई थप्पड़ दिया जो सही किया है, लेकिन एसडीएम साहब ने जो किया वो गलत किया, तो उसकी रिएक्शन में जो कार्रवाई हुई तो उसको लेकर के पुलिस प्रशासन है जो समय को रहते हुए कर भी सकता था। में हम सभी समाज इकट्ठे होकर के ज्ञापन देने के लिए आए हैं। ये कि हमारे साथ में दिनेश मीणा, इनका कहना है कि दोषी कोई भी हो, इसमें जो दोषी होगा उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। हम शांतिपूर्वक ये ज्ञापन यहाँ पे दे रहे हैं। न्याय के लिए हम लोकतंत्र में किसी से उम्मीद कर सकते हैं, जिले के अधिकारी के पास में आना इनका अधिकार है। इसके बावजूद अगर कहीं कोई दोषी पाया जाता है, इनका कहना है कि दंडित किया जाए, वो चाहे वो व्यक्ति हो, एसडीएम हो, जांच की जाए। जो अधिकारी इसमें शामिल है वो जांच में आने चाहिए और उनके ऊपर जो विधि सम्मत जो कार्रवाई की जाए, उसके लिए ये अपनी मांग रखने के लिए सभी समाजों के लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, विज्ञापन देंगे। इनका कहना है हमें न्याय चाहिए, अगर उसमें कोई भी व्यक्ति है वो किसी भी काडर का हो, सबके समानता का अधिकार है, सब दोषी हैं, न्याय होना चाहिए, मिलना चाहिए। ये यहाँ पे ज्ञापन देने आए लोगों का कहना है। मेरे साथी के साथ में धर्मवीर यादव, कोटपुतली। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे पल्स 24 न्यूज।